भले ही आज कोई बड़ा से बड़ा आदमी ले आए, कोई फायदा नहीं। झांग जी, ये वो डिजिटल डेटा है जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव किया, बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड और आपका पिछले 3 साल का टैक्स चोरी और कंपनी के फंड के दुरुपयोग के सारे सबूत। जाली? ये सब जाली है, मुझे यकीन नहीं होता। जाली है या नहीं, कोई जांच करेगा और सच सामने आएगा। हेलो, मैं हूं। पता लगाओ डिंग शेंग ट्रेडिंग कंपनी के झांग दहाई का। ऊपर नीचे के सभी पार्टनर्स को बता दो, जो कोई उसके साथ काम करेगा वह गू परिवार का दुश्मन होगा। गू नहीं, गू जी, गलत फहमी है। मैं और सुमैडम पुराने जान पहचान है, सब गलत फहमी है। पुरानी जान पहचान होकर मेरी मेहनत की कमाई खाई, शर्म नहीं आती? अभी सभी प्रोजेक्ट का पैसा चुका दो और सभी डिफॉल्ट की कार्रवाई वापस लो, वरना गू परिवार का कानूनी विभाग पूरी तरह संभाल लेगा और नतीजे तुम भुगतोगे। अब पता चला कि गलती की। अभी तो बड़ा बहादुर था, कहता था कोई बड़ा आदमी आ जाए तो भी बेकार। मैं ही इंसान नहीं हूँ। सुमैडम, अभी पूरे पैसे आपके खाते में भेज रहा हूँ। सब आ गया और कंपेंसेशन भी ज्यादा आया। अरे यार, यह पति तो बहुत भरोसेमंद है ना। अब जेल नहीं जाना पड़ेगा, दिवालिया नहीं होना पड़ेगा, चैन से सो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत ठीक है। पति, तुम तो बहुत कमाल के हो। तुम तो मेरे लिए धन के देवता हो। इस बॉस के सहारे पैसे कमाना, विरासत का इंतजार करने से तो यह बेहतर है। वो माफ करना, मैं बहुत उत्साहित हो गई, थोड़ा संभल नहीं पाई। कोई बात नहीं, एक बार गले लगाना, तेरे 1 महीने की तनख्वाह के बराबर। तुम भी बहुत ज्यादा हो। बस एक गले लगाने पर मेरी 1 महीने की सैलरी कट जाएगी। तुम सीधे लूट क्यों नहीं लेते? पक्का कंजूस। अभी तो मुझे लगा वह भरोसेमंद है, लगता है मेरी आंखें धोखा खा गईं। मजाक कर रहा हूं। खुद पर भरोसा करना बेहतर है। इस बार मैं खुद अमीर बनूंगी। वांग जी, नमस्ते। मैं एक मूल आभूषण डिजाइनर हूँ, सु वान वान। यह मेरे काम का परिचय है। आपके साथ सहयोग की उम्मीद है। संभलो संभलो, आज रात बस इतना कर लेना है। 3 सहयोग ऑर्डर। इस महीने अमीर बनने के और करीब पहुंच गई। वांग जी, इस सुमालिक के आभूषण डिजाइन बहुत रचनात्मक है। उनका स्वाद बिल्कुल सही है, आज के युवाओं की पसंद के अनुरूप। बहुत संभावनाएं हैं। तो ऐसा है, सुमालिक जवान और काबिल है, आगे सहयोग की उम्मीद है। सुमालिक, नमस्ते। मेरा नाम ध्यानचेन है, मैं आभूषण उद्योग में विशेषज्ञ हूँ। अभी आपको सौदा करते देखा, बहुत गंभीरता से। युवा उद्यमियों में बहुत दुर्लभ है। धन्यवाद जियांग जी, मदद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं जियांग जी के पास कोई उपयुक्त सहयोग चैनल है क्या? आप सिफारिश कर सकते हैं? आप बड़े अच्छे ग्राहक, इन्हें मजबूती से पकड़ना होगा। मैं इतने सालों से व्यापार कर रहा हूं, लेकिन कभी नहीं देखा सुमालिक जैसा दिलचस्प व्यक्ति। पता नहीं क्या मुझे सम्मान मिलेगा। आपको अकेले खाने पर बुलाने का। खूबसूरत है और हर जगह पैसे ही पैसे दिखती है। सबसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। बचाओ, यह परफ्यूम की गंध मेरे घर के टॉयलेट फ्रेशनर से भी ज्यादा तेज है। खाना तो बिल्कुल चलेगा, लेकिन हम खाते खाते सहयोग पर बात कर सकते हैं। समय बर्बाद नहीं होगा। यह औरत लकड़ी की बनी है क्या? बिल्कुल इशारे नहीं समझती। गू जोंग, ये आपका त्रैमासिक वित्तीय विवरण। और एक बात है, 1 हफ्ते से कोई गुमनाम रूप से बहू को फूल भेज रहा है। फूल? कौन भेज रहा है? अभी तक पहचान नहीं हो पाई। वह हर बार कुरियर बॉय से भिजवाता है। उसने क्या किया? बहू को नहीं पता किसने भेजे। रोज सुबह फूल देखकर सीधे पैक करके नीचे फूल की दुकान पर बेच देती है। वह तो गृहस्थी चलाना जानती है। पता लगाओ कौन है। मैं खुद जाकर मिलूंगा इस नेकदिल इंसान से। ठीक है गुजोंग। यह तो सबके सामने इजहार कर रहे हैं। कितना रोमांटिक है। आज मेरी बारी है खुशी देखने की। यह क्या हो रहा है? जियांग जोंग, क्या आप गलत जगह आ गए? वान वान, जब पहली बार पार्टी में तुम्हें देखा था, तभी मैं तुम पर फिदा हो गया। तो फूल भेजने वाले तुम हो? हाँ, आज मैं तुमसे शादी का प्रस्ताव रखना चाहता हूं। इतनी रातों की बातचीत के बाद मुझे तुमसे प्यार हो गया है।
कितना घिनौना है। बातचीत वो तो बिजनेस की बातें थीं। जियांग जोंग ठीक तो हो? तुम क्या कर रहे हो? बिना अनुमति आग जलाना आग का गंभीर खतरा है। हेलो, मार्केट की तीसरी मंजिल की दुकान कोई अवैध रूप से आग जला रहा है। ज्वलनशील सजावट रखी है। मैं तो इजहार कर रहा था, इतनी समझ नहीं है। गू ग्रुप को हाई एंड आभूषणों की जरूरत है। बड़े पैमाने पर दीर्घकालिक साझेदारी। मेरे साथ चलो। चलो चलो अभी चलते हैं। यह तो बड़ा ग्राहक है। सुवानवान, तेरी जिंदगी में पैसे के अलावा और कुछ है भी? बस पैसे ही पैसे दिखते हैं, तो मैं तुम्हारे पैसे ही ठगूंगा। वान, मेरे पास एक विदेशी हाई एंड आभूषणों का बड़ा ऑर्डर है, कुल 50 लाख का। पहला मौका तुम्हें दिया। 50 लाख? सच में? जियांग जोंग, आपने बहुत उपकार किया। बिल्कुल सच। मैं 10% एडवांस दूंगा, बाकी बकाया जब सारा माल डिलीवर कर दो एक साथ चुका दूंगा। इतने सालों से चला रही थी यह छोटी वर्कशॉप आखिरकार उड़ान भरेगी। जब यह पैसा आएगा सीधे 3 शाखाएं खोलूंगी। पूरी तरह छुटकारा उस बूढ़े राक्षस की सेवा से। वान, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा हूं। बस एक हस्ताक्षर और एडवांस खाते में। समझ गई। जियांग जोंग बहुत उदार हैं। अभी हस्ताक्षर करती हूँ। पैसे कमाने में देर नहीं करूंगी। जब तुम हस्ताक्षर करोगी, तुम्हारी पूरी वर्कशॉप का मालिकाना हक मेरे नाम हो जाएगा। आखिर में तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। क्या? फिर तुम? यह मेरे और सुबॉस का प्राइवेट बिजनेस मीटिंग है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। मैं उसका कानूनी पति हूं, लाल किताब वाला। आप उसके पति हैं? यह कैसे हो सकता है? सुवानवान ने कभी नहीं कहा कि उसकी शादी हुई है। गू शियान ने तो सबके सामने बोल दिया कि मैं उसकी पत्नी हूँ। मेरी शादी हुई है या नहीं तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं। नाटक बंद करो। तुम्हारी वो चालाकी मुझे पहले से पता था। ये ऑर्डर, इसमें एसेट ट्रांसफर का क्लॉज छिपा है। वान जैसे ही साइन करेगी, न सिर्फ बकाया नहीं मिलेगा, उसका स्टूडियो तुम्हारा हो जाएगा। अच्छा जियांग चेन, मैं तो पैसों के लिए ही तुमसे बिजनेस कर रही थी और तुम उल्टे मेरे पैसे ठगना चाहते हो। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है कि कोई मेरे पैसों को हाथ लगाए। तुम धोखेबाज हो, बदमाश। गुस्सा मत करो, इस लायक नहीं। तुम्हारे हाथ गंदे होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। सबूत पहले ही भेज दिए गए हैं। तुम्हें ना सिर्फ जेल जाना पड़ेगा, बल्कि बिजनेस से हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिए जाओगे। गुस्सा आ रहा है। वह मेरे पैसे ठगना चाहता था। अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना मैं मुसीबत में फंस जाती। पता है तो अच्छा है। आगे से ऐसे लोगों से दूर रहना। मैं फिर से कंगाल नहीं होना चाहती। तुम हमेशा लापरवाह रहती हो। गिर जाओ तो क्या होगा? जल्दी से नीचे उतारो, यहाँ बहुत लोग हैं। कैसे हो सकता है? गू शियान हमेशा से ठंडा और बेरहम रहा है। सु वान वह गू शियान के लायक नहीं है। फौरन सु वान की पूरी जांच करो। जितना ज्यादा विस्तार से उतना अच्छा। सु वान, मैं तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगी और सब कुछ छीन लूंगी। अपनी हैसियत पहचानो और चुपचाप गू शियान के पास से हट जाओ। गू शियान सिर्फ मेरा हो सकता है। छोटे गहनों के ऑर्डर में मार्जिन बहुत पतला है और स्टॉक भी बहुत है। थोड़ा सा भी रिस्क आया तो हम संभाल नहीं पाएंगे। यह स्टूडियो कितना कमजोर है। अगर और कोई बेईमान पार्टनर आ गया तो मैं फिर से कर्ज में डूब जाऊंगी। कब तक मैं छुटकारा पाऊंगी गू शियान की खिदमत करने से? सामान्य छोटे ब्रांड में एंट्री लेवल कम है, प्रतिस्पर्धा बहुत है, मटेरियल सस्ता होता है तो रिस्क झेलने की क्षमता भी कम होती है। मैं भी जानती हूँ, लेकिन हाई एंड में एंट्री बहुत मुश्किल है। मैं वहां घुस ही नहीं सकती।
इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। हालांकि अवतार 2020 तुम मेरा सहारा ले सकती हो। तेरा डिजाइन टैलेंट कमाल का है, बस सस्ते मटेरियल ने और छोटे ब्रांड की पोजीशनिंग ने इसे दबा दिया। गू परिवार के पास बेहतरीन सप्लाई चेन और हाई एंड सर्किल के चैनल हैं जो तेरे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काफी हैं। नहीं, मैं तुम पर निर्भर नहीं होना चाहती। मैं सु वान आत्मनिर्भर बनने का संकल्प ले चुकी हूं। मैं किसी पर निर्भर होना बिल्कुल पसंद नहीं करती, जब तक वह काफी आकर्षक ना हो और आसानी से मिल भी जाए। एक तो टॉप सप्लायर का एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप का संपर्क, दूसरी चीज है इंटरनेशनल ज्वेलरी आर्ट एग्जीबिशन का आधिकारिक विशेष आमंत्रण पत्र। ये तुम्हें नहीं चाहिए तो फिर कूड़ेदान में फेंकना पड़ेगा। पति गुजी, आप बहुत समझदार हैं, बहुत जबरदस्त। मैंने तय कर लिया, अभी हाई एंड ज्वेलरी में शिफ्ट करूंगी। जब मैं बहुत पैसा कमा लूंगी तुरंत तुम्हें दूंगी 10% कमीशन। बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी। ये एंड ये जब मैं बन जाऊं देश की टॉप ज्वेलरी डिजाइनर, भले ही मैं उसे हटा ना पाऊं, खुद एक अमीर महिला बन जाऊंगी, पूरी तरह से बदल जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे कमीशन का इंतजार करूंगा। नई दुकान खुली और 3 बड़े ऑर्डर आ गए। मेरे दिन भी अच्छे हो रहे हैं। इस रफ्तार से जल्दी ही मैं अमीर बन जाऊंगी। माय गॉड, यह तो लिंशी महान है, देश के ज्वेलरी डिजाइन क्षेत्र की सबसे ऊपर। मैं बहुत कोशिश करके भी नहीं मिला था उसके लेक्चर का टिकट। गू शियान ने सीधे उस व्यक्ति को मेरे छोटे स्टूडियो में बुला लिया। वान ये है लिंशी, देश की टॉप हाई एंड कस्टम ज्वेलरी डिजाइनर। मैंने विशेष रूप से उन्हें बुलाया है। आगे ये तुम्हारे साथ काम करेंगी। गुरुजी ने आपके बारे में पहले ही बताया था। आज मिलकर वाकई नाम के अनुरूप है। लिंशी जी, नमस्ते। मैं वाकई बहुत पसंद करती हूँ आपकी रचनाएं, खासकर आपके डिजाइन किए हुए ज्वेलरी और पुरुषों के एक्सेसरीज। इस क्षेत्र में कोई भी आपको पार नहीं कर सकता। अच्छा डिजाइन साथ ही अच्छे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उसे कैरी करे। मैंने विशेष रूप से बुलाया है एक बड़े स्टार को। मॉडल के तौर पर फोटो बहुत शानदार आती है। मैं उन्हें जानती हूँ, मैं इस स्टार को बहुत पसंद करती हूँ। बॉडी का प्रोपोर्शन परफेक्ट है, हर स्टाइल को कैरी कर सकते हैं। दूसरों की बात मत करो, मुझे देखो। मेरा ये आउटफिट कैसा लग रहा है? आप तो बहुत हैंडसम हैं, बस टाई थोड़ी ढीली है। ये गुज्जी तो चुपके से जलन कर रही हैं और जिसके बारे में बात हो रही है वह अनजान है, उसे कुछ पता नहीं चल रहा। परफेक्ट, इस तरह पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। वान आज रात शहर में एक चैरिटी डिनर है। पूरे शहर के बिजनेस बड़े लोग जाएंगे। मेरे पास 2 निमंत्रण पत्र हैं। तुम्हें ले चलूंगी नेटवर्किंग के लिए। सच में? मुझे जाना ही होगा। आज रात किसी भी तरह बिजनेस करूंगी। डिनर में भीड़ और शोर होता है। मैं अपने काम टाल दूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। नहीं, मैं खुद ही संभाल लूंगी। ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं आज रात डिनर वाले होटल के बगल के कमरे में काम की बात करूंगा। कोई बात हो तो मुझे बुला लेना। चिंता मत करो, तुम बस मेरे पैसे कमाने का इंतजार करो। वैंग जी, ली जी, मैं वानशी कस्टम ज्वेलरी से हूँ। सु वान, यह मेरा विजिटिंग कार्ड है। हमारा स्टूडियो हाई एंड प्राइवेट ज्वेलरी कस्टमाइजेशन करता है। अगर आगे कोई जरूरत हो कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एक और विजिटिंग कार्ड दे दूं, एक और अमीर बनने का मौका। बस एक गु परिवार से जुड़ी त्यागी हुई बेटी। सु वान, आज मैं तुझे बदनाम कर दूंगी, पूरी तरह से व्यापार से बाहर निकाल दूंगी। नमस्ते, मैं शेन जिवेई हूँ। शेन परिवार की बड़ी बेटी। अभी देखा, तुम हमेशा परिचय दे रही थी ज्वेलरी डिजाइन। क्या तुम इस काम में हो? शेन मिस, नमस्ते। मैं सु वान हूँ, वानशी कस्टम ज्वेलरी से मुख्य डिजाइनर। अगर आपको दिलचस्पी है तो मैं अभी आपको दिखा सकती हूँ मेरे मूल डिजाइन। शेन परिवार की बड़ी बेटी, यह बिल्कुल बड़ा ग्राहक है। संयोग से मैं हाल ही में चाहती हूँ एक नया हार कस्टमाइज करवाना। तुम मेरे इस हार को देखो, पुराने मॉडल का स्टाइल कैसा है, ताकि नए वर्जन के लिए रेफरेंस मिले।
तुम्हें क्या हो गया? मेरा यह हार मेरी माँ ने मुझे दिया था, वयस्कता के उपहार के रूप में लाखों रुपए का है। तुमने न सिर्फ इसे छीना बल्कि इसे तोड़ भी दिया। मैंने नहीं, तुमने खुद अचानक छोड़ दिया। मैंने बिल्कुल नहीं छीना। मैं झूठ बोल रही हूँ। सबने साफ देखा, तूने हाथ बढ़ाकर छीना तभी मेरे गहने टूटे। और मैंने पहले ही सुना था तुमने जो खोला वांशी ज्वेलरी स्टूडियो पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं। सब सस्ती और घटिया सामग्री हम जैसे अनजान ग्राहकों को ठगते हैं। किसने कहा? कौन मेरी कमाई बंद कर रहा है? दूसरों की चीज मनमानी से तोड़ सकते हैं। पता चलता है तुम्हारा व्यवहार कितना खराब है। तुम्हारा ज्वेलरी डिजाइन कितना ईमानदार और गुणवत्तापूर्ण हो सकता है। तो यह एक धोखेबाज है। इतनी सक्रियता से ग्राहक खींच रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि जल्दी हाई एंड सर्कल में घुस गई, असल में धोखाधड़ी से। यह औरत साफ तौर पर मुझे फंसाने आई है और मेरी बदनामी कर रही है, मेरा स्टूडियो बर्बाद कर रही है। कृपया गुमराह न हो। मैं और सु वान वान काफी समय से साथ काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जी, मैं जानती हूँ तुम दोस्त की मदद कर रही हो, लेकिन मेरा यह हार लाखों का है। वास्तव में उसके हाथ में टूटा चीज तुम्हारे हाथ में टूटी। तुम्हें मेरे हार की भरपाई करनी होगी, वरना मैं तुरंत सबूत पेश करके मुकदमा करूंगी। तुम्हारे ज्वेलरी स्टूडियो को पूरी तरह बंद करवा दूंगी। मैं समझ गई, तुम मेरे स्टूडियो को निशाना बना रहे हो। क्या मैंने चीज तोड़ी? अभी कोई निष्कर्ष नहीं। तुम मुंह खोलते ही मेरे स्टूडियो को बदनाम करते हो। झूठे आरोप का क्या? आजकल जालसाजी की लागत इतनी कम है, बस कुछ कागज के टुकड़े और इसे सबूत के तौर पर पेश करने की हिम्मत। मैं अभी तुरंत डिनर के स्टाफ से संपर्क करती हूँ और वहाँ के सीसीटीवी फुटेज मंगवाती हूँ। सीसीटीवी चेक करो। इस कोने का कैमरा 3 दिन पहले खराब हो चुका था। भले ही तुम सारे रिकॉर्ड खंगाल लो, तुम्हें मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा। सु वान वान, तुम मुझसे कैसे टकराओगी? कौन है जो मेरे आदमी को छूने की हिम्मत करेगा? तुम यहाँ कैसे आ गए? गुड होम, आपका आना अच्छा हुआ। आपको मेरा इंसाफ करना होगा। मैं तो बस सुमिस के साथ ज्वेलरी डिजाइन पर बात कर रही थी, लेकिन उसने अचानक हाथ बढ़ाया और मेरा हार छीनने की कोशिश की। मेरे गहने तोड़ दिए और मुझे गालियां भी दी। चुप रहो, रोना बंद करो। तुम्हें पता नहीं वह कितनी गुस्से में थी। क्या तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है? कोई बात नहीं, मैं आ गया। उसने मुझ पर झूठा आरोप लगाया। उसने खुद ही जानबूझकर हाथ छोड़ दिया और गिरा दिया। उसने यह भी कहा कि मेरा स्टूडियो घटिया ज्वेलरी बेचता है और ग्राहकों को ठगता है। मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया। शेनमिस, आपने कहा कि मेरी पत्नी ने तोड़ा आपका हार, तो आपको सबूत देना चाहिए। यह सीसीटीवी फुटेज आज रात ठीक हो गया। जो आपने आंखों देखा कहा उससे ज्यादा भरोसेमंद है ना? शेनमिस, दूसरों की बदनामी करना और मेरी पत्नी के स्टूडियो की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना। मैं गू परिवार की कानूनी टीम को पूरी तरह से इसमें लगाऊंगा और औपचारिक मुकदमा दायर करूंगा। तुमसे पूरी जिम्मेदारी लूंगा। इसके अलावा गू ग्रुप आज से हमेशा के लिए खत्म करता है शेन परिवार के साथ सभी व्यावसायिक साझेदारी। पत्नी? वह आपकी पत्नी है, यह कैसे हो सकता है? आपने शादी कब की? मुझे तो कोई खबर नहीं मिली। मेरी और मेरी पत्नी की शादी गू परिवार का निजी मामला है। इसकी घोषणा करने की जरूरत नहीं। वह गू बूढ़े के द्वारा आपकी सेवा के लिए मिली है। वह आपकी पत्नी नहीं है। यहां औपचारिक रूप से परिचय कराता हूं। 1, ये मेरी पत्नी है सु वान वान, और वांशी हाउते ज्वेलरी की संस्थापक, मुख्य डिजाइनर। आज से जो कोई सु वान वान की बदनामी करेगा, जो वांशी ज्वेलरी को बदनाम करेगा, उसे सोच लेना चाहिए गू परिवार की कानूनी टीम की ताकत। पता नहीं था ये गू परिवार की बहू है। ये क्या है? बीवी की हिफाजत का शानदार तरीका, सबके सामने इजहार, सबकी बोलती बंद कर दी।
हम तो फिदा हो गए। पाँच 100 साल हो गए मरता नहीं। आखिरकार मुझे तुम्हारी कमजोरी मिल गई। अमृता की शक्ति अब सिर्फ मेरी होगी। आज सच में शुक्रिया। कोई बात नहीं, तुम मेरी पत्नी हो, ये सब तो मेरा फर्ज है। अच्छा, आज मैं डिनर पार्टी में अचानक बहुत सारे आइडियाज आ गए। मैं एक सेट डिजाइन करना चाहती हूँ, बिल्कुल नए स्टार थीम के ज्वेलरी। अब हम स्टूडियो चलते हैं, फौरन डिजाइन को रिफाइन करेंगे। ठीक है। अरे नहीं, स्टार्स की लेयरिंग कैसे भी नहीं बन पा रही। लाइनें बहुत कड़ी हैं। यहां की लाइनें इतनी सख्त होने की जरूरत नहीं। कर्व को और मुलायम और फ्लोइंग बनाओ। लाइट और शैडो और 3 लगेंगे। पागल आदमी, इतना पास क्यों आ रहे हो? सुवान, होश में आ जा। तेरा अंतिम लक्ष्य है 1000 करोड़ की विरासत पाना, आराम से अमीर बनना। सॉरी, मैं गलत आ गई। आप लोग जारी रखें, मैंने कुछ नहीं देखा। आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। लिंशी, तुम मत जाओ, यह गलत फहमी है। हम सिर्फ साथ मिलकर डिजाइन में बदलाव कर रहे थे। डिजाइन, बस काम की बात कर रहे थे। हम पति, इसमें गलतफहमी कैसी? मैंने बेवजह चिंता कर ली। नाइट स्नैक यहाँ रखा है, आप लोग काम करते रहें। मैं समझ गई। रात को ओवरटाइम, पास बैठकर डिजाइन बदलना, पर्सनल गाइडेंस, बस काम की बात है ना? मैं समझ गई। ये गुझोंक कब अपनी बीवी बनाएंगे? पापा, इतनी रात को फोन क्यों किया? वान, तुम्हारे सुपरिवार में बड़ा मसला हो गया। मेरे पिता सू जियानगो बहुत चालाक हैं। उन्होंने मुझे भेज दिया गो। परिवार में बहू बनाकर क्या मुसीबत हो सकती है? तुम्हारे परिवार का रियल एस्टेट बिजनेस पूरी तरह से ढह गया। कई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सरकार ने तुरंत रोक दिए। ऐसा कैसे हुआ? मेरे पिता बिजनेस में एक्सपर्ट हैं। ऐसी गड़बड़ी कभी नहीं हो सकती। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा देखने। वान बेटी, तू आखिरकार वापस आ गई। सारे प्रोजेक्ट रुक गए। हर तरफ लोग कर्जा मांग रहे हैं। हम दिवालिया होने वाले हैं। माँ, आप घबराइए मत, मैं हूं ना। सुपरिवार का पैसा मेरा पैसा है। सुपरिवार को बर्बाद करना मेरी कमाई खत्म करना है। सारे प्रोजेक्ट एक साथ रोक दिए गए। कोई पीछे से साजिश रच रहा है। जानबूझकर सुपरिवार को निशाना बनाया गया है। एप्लीकेट ई को तुरंत पिछले 3 महीने की जांच करो। सुपरिवार के साथ व्यापार करने वाली सभी विदेशी पूंजी एक करके फंड के स्रोत का पता लगाओ। 10 मिनट में मुझे पूरा रिजल्ट चाहिए। किस बात की घबराहट? वे लंबे समय से योजना बना रहे थे। एक रात में मेरे परिवार की सारी संपत्ति खत्म कर दी। क्या यह बहुत मुश्किल होगा? मुश्किल? अभी तक ऐसी कोई मुश्किल नहीं आई जो मैं हल न कर सकूं। गूस सर पता चल गया। सुपरिवार पर सारे हमले एक शेल कंपनी से आए हैं। अंतिम लाभार्थी की पहचान सीधे नहीं मिल पाई, लेकिन सारा पैसा आखिरकार शहर के बाहर 7वें अंतरिक्ष अनुसंधान इंस्टीट्यूट में गया। 7वां अंतरिक्ष अनुसंधान इंस्टीट्यूट आरा। हाँ, वह इंस्टीट्यूट 20 साल पहले प्रोजेक्ट के कारण बंद कर दिया गया था। सालों से कोई नहीं गया। 500 साल पहले मेरा एलियन स्पेसशिप पृथ्वी पर गिरा। पहली बार उस मलबे की जांच करने वाली सरकारी एजेंसी यही थी। फिर तुम चलो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वहाँ 20 साल से सुनसान है। सुनने में डरावना लगता है। क्या खतरा हो सकता है? क्या डरना? वान, सावधान रहना। गू साहब के साथ रहना। इधर उधर मत जाना। यह जगह बहुत डरावनी है। 20 साल से सुनसान। कोई अजीब चीज तो नहीं होगी? सावधान। अरे क्या हाय टेक चीज है। मैंने कहा था नहीं आऊंगी, तू जिद करके ले आया। मर जाऊं तो भूत बनकर तेरे बिस्तर पर डांस करने आऊंगी।
यह कैसे किया? हाथ उठाते ही पत्थर अपने आप गिर गया। हे भगवान, यह मैट्रिक्स से भी 100 गुना ज्यादा कूल है। 500 साल का पुराना राक्षस सच में नाम के अनुरूप है। यह ताकत तो कमाल की है। अरे हाँ, तो है शानदार, लेकिन इतना लड़ाका और अमर भी। मुझे डर है कि मेरे बाल सफेद हो जाएंगे। 1000 करोड़ की विरासत भी बेकार है। क्या हुआ? तुम्हारा पैर मुड़ गया। कुछ नहीं, पैसे की दीवानी। बाहर निकलने के बाद तुमसे हिसाब करूंगा। एक इतना ताकतवर? पिछली बार वो 8 लाख की चाकू, क्या तुमने मुझसे ठगा था? शे। अमर की ताकत वाकई बहुत शक्तिशाली है। पांच 100 साल हो गए। आखिरकार मुझे मिल गया तेरी कमजोरी। दिलचस्प। डेटा आ गया? आ गया। अमर गूशियान सभी हरकतें, शक्ति तरंगों का डेटा हमने पूरी तरह से रिकॉर्ड और विश्लेषण कर लिया है। परिणाम बताते हैं। उसकी मुख्य शक्ति अपने समय की गति को 100 गुना तेज कर देना है। बाहरी दुनिया उसकी नजर में लगभग पूरी तरह से स्थिर हो जाती है, लेकिन प्रमुख डेटा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यह समय शक्ति अजेय और बेकसूर है, चाहे कैसे भी योजना बनाए। शायद कोई मौका नहीं है। अमर होने का क्या फायदा? बस अगर वह लग जाए मनुष्य की सबसे बेकार और सबसे घातक भावना, बस इतना ही काफी है। पकड़ नहीं सकता गुशियान जिस पर हथियार का असर नहीं होता। मैं सुवान वान को पकड़ लूंगा। बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। एक जख्म भी नहीं बचा। बचाओ, यह बूढ़ा राक्षस है, सच में अमर है। इस जीवन में डर है कि सच में नहीं मिलेगी, एक पैसा भी विरासत में नहीं मिलेगा। वान वान, माफ कीजिए। किस बात की सॉरी? सुपरिवार का यह दिवालियापन संकट और आज रात सभी घात और हमले, सब मेरी वजह से हुआ। आपकी वजह से? उसका नाम मोचेन है। 500 साल पहले पहला बैच था जो मेरे अंतरिक्ष यान के मलबे से संपर्क में आया था। इन वर्षों में वह हमेशा चाहता था मेरी अमरता हासिल करना। इस बार उसने सुपरिवार पर हमला किया सिर्फ मुझे यहां लाने के लिए। बहुत ज्यादा है। तुम्हारी क्षमता चाहता है तो सीधे तुम पर ही हमला करे। मेरे परिवार को क्यों निशाना बनाया? किसी की कमाई का रास्ता रोकना माता पिता को मारने जैसा है, पता है? तुम निश्चिंत रहो, मैं सारी मुसीबतें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। यहां बहुत खतरा है, हम पहले वापस चलते हैं। गोजोंग, आपके निर्देशों के अनुसार मोचेन के अधीन सफलतापूर्वक फ्रीज कर दिए 17 विदेशी शेल कंपनियां के बैंक खाते, उसके 3 अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग चैनल। जारी रखो। हमें केवल इतना पता चला, उसके पिछले 30 वर्षों के उद्योग नेटवर्क और उसकी मुख्य पूंजी सब जा रही है। एक कोडनेम अमृता वाली गुप्त प्रयोगशाला, सटीक स्थान अज्ञात। मुझे एक खामी मिल गई। आप लोग यहाँ देखें, हर महीने एक राशि गुमनाम फंड स्विस बैंक से देश की एक मुख्य ट्रेडिंग कंपनी में। यह निश्चित रूप से ज्वेलरी तस्करी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग है। बिल्कुल सही। तुमने यह कैसे नोटिस किया? बिल्कुल, मैं तो बनने वाली हूँ देश की टॉप ज्वेलरी डिजाइनर। इतनी छोटी चाल मैं एक नजर में पहचान सकती हूँ। उसकी तस्करी की चेन तोड़ दो, शायद कुछ तस्करी के गहने भी जब्त हो सकते हैं। बिल्कुल, मेरे स्टूडियो के लिए कच्चे माल के रूप में। तुरंत इस कंपनी का पता लगाओ, ज्वेलरी कंपनी के गोदाम का पता। कल सुबह हम खुद जाएंगे। जी गोजोंग। सरदार,
बुरी खबर है, गुशियान ने बहुत कड़ा हमला किया। हमारे यूरोप में 3 बैंक खाते सब फ्रीज हो गए। अब हमारी उपलब्ध पूंजी मूल का 10वां हिस्सा भी नहीं बचा। सरदार, अमृता प्रयोगशाला से खबर आई, आखिरी बैच अंतरिक्ष यान के मलबे का निष्कर्षण निर्णायक चरण में पहुंच गया है, लेकिन शोध फंड खत्म हो गया है। अगर 3 दिनों में नया फंड नहीं आया, सारे प्रयोग बेकार हो जाएंगे। हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। क्या घबराना? ये सब तो बाहरी चीजें हैं। खो गई तो खो गई। सरदार, इन पैसों के बिना हमारा हथियार विकास पूरी तरह ठप हो जाएगा। हमारे पास कोई पूंजी नहीं और अमर से मुकाबला करने की। प्रमुख, आप और कुछ सोचिए। हमारे अंदर की ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही है। 6 महीने बाद सब लोग सबकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। साधारण इंसान बनकर मर जाएंगे। मैं तो सिर्फ 76 साल ही जिया हूँ। मैं मरना नहीं चाहता। हम आपके साथ हैं। इतने सालों से सह रहे हैं। ऐसे नहीं जाने दे सकते। सब कुछ बेकार नहीं हो सकता। 800 साल पहले बुशयान का एलियन जहाज पृथ्वी पर गिरा। हमारे पूर्वज संयोग से मिल गया एक अंगूठे के आकार का टुकड़ा। हैरानी की बात यह थी कि वह टुकड़ा हमारे शरीर के अल्पायु के अभिशाप को पूरी तरह दबा सकता था और उम्र भी बढ़ा सकता था। आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, मैं वही हूं जिस पूर्वज ने टुकड़ा खाया था। अब मेरी उम्र 527 साल हो गए, लेकिन टुकड़े की ऊर्जा एक दिन खत्म हो जाएगी। आप देखिए, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने मैं खून का पानी बन जाऊंगा। मैंने 500 साल बिताए, आखिरकार बना लिया अमरों को मारने के लिए अंतिम हथियार। यह है अंतिम हथियार। दुनिया में एकमात्र अमर को मारने वाली चीज मेरे पास है। मुझे चाहिए दुनियादारी का धन नहीं, अमृता चाहिए। भाग्य बदलना है। हम अभी जाल डालेंगे। मेरे माता पिता कहते हैं मामला पूरी तरह सुलझ गया है। सारे संकट खत्म हो गए। ये हम जीत गए। सारी परेशानियां खत्म। जल्दी मुझे हाई फाइव दो। हाई फाइव। हाँ, तुम्हें नहीं आता? 500 साल पुरानी यह चीज भी नहीं आती? तो हाई फाइव का एहसास ऐसा है, अच्छा लगता है। तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए आज मैं खुद खाना बनाऊंगी। तुम्हारे लिए एक खास प्यार भरी दावत। हालांकि यह बड़ा आदमी बिना इच्छा के अमर है, लेकिन इतना काम का फ्री मजदूर बेकार नहीं छोड़ना चाहिए। जैसा तुम कहो। क्या खाते हो बड़े हुए इतने लंबे? अरे बाप रे, उसकी कमर भी बहुत पतली है। नहीं नहीं, होश में आओ। अरे ऐसे नहीं काटा जाता, बहुत बदसूरत है। चाकू ऐसे पकड़ो, कलाई स्थिर रखो। कटी हुई सामग्री तो साफ सुथरी और अच्छी लगती है। तुम इतने साल जी चुके हो, फिर भी सब्जी काटना नहीं आता। बहुत शर्म की बात है। गुशियान, तुम बिल्ली के बच्चे जैसे हो गए हो। बहुत प्यारे लग रहे हो। बराबर है। बस मुझे परेशान करना जानते हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी। ऐसे तो पता नहीं कब खाना मिलेगा। यह 500 साल का पुराना भूत फिर भी खाना बनाना जानता है, और उसके हाव भाव इतने आकर्षक हैं, इतना प्रोफेशनल। वह इतने लंबे समय से जी रहा है। खाना बनाना आना भी सामान्य है। अब मैं यही करने वाली हूं, उसका भरपूर फायदा उठाऊं। काम पूरा हो गया। यह आखिरी डिश है।
वान वान दीदी बुरा हुआ। जो पहले तय हुआ था वो करोड़ों का हाई एंड क्लाइंट अचानक शेड्यूल बदल दिया। आज रात 12 बजे की फ्लाइट से विदेश जा रहा है। अब उसे देखना ही होगा फाइनल डिजाइन ड्राफ्ट सहयोग की पुष्टि करने के लिए, वरना यह बड़ा ऑर्डर सीधा खत्म हो जाएगा। क्या? यह ऑर्डर तो मैंने काफी समय तक बात की थी, तब जाकर तय हुआ था। हाथ आया मौका नहीं छोड़ सकती। गुशियान, प्लीज तुम मेरे लिए ग्रेवी गाढ़ी कर दो। धीमी आंच पर 5 मिनट और पकाओ, फिर आंच बंद कर दो। टम, मैं स्टूडियो जा रही हूँ ड्राफ्ट बदलने, जल्दी वापस आऊंगी। रास्ते में सावधान रहना, एक जैकेट पहन लो, रात में ठंड बढ़ जाती है, सर्दी मत लग जाना। ठीक है। पैसे की दीवानी ए हमेशा पैसे कमाने को पहले रखती है। ए सिग्नल क्यों नहीं आ रहा? सुवान वान कैसे हो? वो चेन, तुम क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं, बस तुम्हें आमंत्रित करना चाहता हूं मेरे पास बैठने के लिए। मैं उत्सुक हूं। वह देखेगा कि तुम मेरे हाथों में हो। तुम कितनी बेबस दिखोगे। वह शायद अब आ ही रही होगी। 2 घंटे हो गए, अब तक वापस क्यों नहीं आई? वान वान स्टूडियो में है? वान वान दीदी स्टूडियो आई ही नहीं। क्या? यह सुवान वान पैसे की दीवानी, चाहे आसमान से तलवारें गिरें, वह स्टूडियो जरूर आएगी। मेरी पत्नी की पूरी तलाश करो। सु वान वान के सभी ठिकानों का पता लगाओ। गू परिवार से उसके स्टूडियो तक सभी रास्तों के सीसीटीवी निकालो। 5 मिनट में मुझे सारे सुराग चाहिए। बहुत सरल है। 500 साल हो गए, मुझे सिर्फ तुम्हारे अमृता का रहस्य चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि वह बचे तो चुपचाप अपने साथ ले आओ। अमृता का मुख्य रहस्य एलियन शरीर के मूल स्रोत के बदले। अमृता, बहुत चक्कर आ रहा है। क्या हो रहा है? नहीं नहीं, बेकार है। स्टीयरिंग भी नहीं घूम रहा। इतनी मेहनत की अमीर नहीं बन पाई। मेरी अरबों की विरासत, मेरा अमीर बनने का सपना सब खत्म हो गया। मुझे यहाँ मरना बिल्कुल नहीं है। गुशियान, 500 साल हो गए। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं। अगर तू उसे बचाने आया तो मेरे पहले से बिछाई जाल में फंस जाएगा। मेरे पहले से बिछाई जाल में फंस जाएगा। आज तेरी मौत तय है। अगर तूने नहीं बचाया तो बस देखता रह जाएगा। तेरी पत्नी चट्टान से गिरकर मर जाएगी, चकनाचूर हो जाएगी। अमर होने का क्या फायदा? अब से सिर्फ मैं ही अमर रहूंगा। गुशियान, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, मुझे बचाओ। हाय हाय, अब देवता भी मुझे नहीं बचा सकते। गुशियान, अगर मैं मर गई तो भूत बन जाऊंगी। रोज तेरे सिरहाने जाकर डांस करूंगी, चाहे तू एलियन ही क्यों ना हो। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मुझे मरना नहीं पड़ेगा मेरे पैसे। मैं आ गई। इस वक्त भी? गुशियान पति, मैं घोषणा करती हूँ तुम सबसे हैंडसम आदमी हो। सुनहरा खून, इस बार तुम सच में घायल हो गए। 500 साल, 500 साल।
मैं आखिरकार तुम्हें चोट पहुंचाने में कामयाब हुआ। अपने अमृतत्व का राज एलियन स्रोत मुझे दे दो, मैं तुम दोनों की जान बख्श सकता हूं। मेरी विरासत मुझे मिलने वाली है, मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही? मत रो। गू शियान, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे खुश होना चाहिए था, लेकिन मेरा दिल इतना क्यों दुख रहा है? गुशियान, अब और मत धको, स्रोत खत्म हो रहा है, तुम पूरी तरह से गायब हो जाओगे। इस दुनिया से अमर शक्ति दे दो, यही तुम्हारा एकमात्र रास्ता है। हाँ बिल्कुल, मैं सिर्फ अपने पैसे के लिए कर रही हूँ। तुम मेरे पास मत आओ, उसे मत छुओ। वान वान, डरो मत। तुम चुप रहो, देखना अब मैं क्या करती हूँ। बहुत हो गया, बकवास बंद कर, अमृता का रहस्य दे दे। बस अमृता चाहिए ना, मैं पैसे दूंगी, 1 करोड़, तेरी जिंदगी भर के लिए काफी है। पैसे? तुझे लगता है सब तेरी तरह है? सिर्फ पैसे की बदबू आती है। मुझे चाहिए अमृता, आसमान और जमीन जितनी पुरानी अमृता। मेरी नजर में पैसे बेकार कागज से भी बदतर है। 10 करोड़, मैं 10 करोड़ दूंगी, कैश अभी आ जाएगा। तुझे क्या चाहिए? मैं सब कुछ दिला सकती हूँ, उसे मत छेड़। कितने भी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती मेरी उम्र। आज मुझे चाहिए ही उसका अमृता का स्रोत। रुको, ये आवाज, तू वही है, वो ठग जिसने मुझे दवा देने के लिए झूठ बोला। तूने कहा था काम पूरा होने पर 5 करोड़ दूंगा, फिर उल्टा मुझे गाली दी, बेकार कहकर फोन काट दिया। तू बहुत नादान है। धोखेबाज, ठग, उधार लेकर नहीं देता और ढीठ है। सुन ले, आज या तो 5 करोड़ ट्रांसफर कर या फिर मैं तेरे साथ मरूंगी। मेरे पैसे भी ठगने की हिम्मत। तुझे शर्म नहीं आती? दवा दी पर कोई असर नहीं हुआ और पैसे मांग रही है। मुझे नहीं पता, मैंने दवा तो दी, तेरी दवा काम नहीं आई, पैसे देने ही पड़ेंगे। धोखेबाज, सावधान। रास्ते में आ रहा है, हट जा। मोचेन, तूने उसके साथ क्या किया? बस उसकी शक्ति खत्म कर दी, अब वो बस एक आम घायल आदमी है। गुशियान, अब तेरे पास कोई रास्ता नहीं। अपना अमृता का रहस्य, वो विदेशी स्रोत निकाल। नहीं है, कोई अमृता का रहस्य नहीं। नहीं हो सकता, तू 500 साल जी चुका है, ये कैसे हो सकता है? अमर होने का कोई तरीका नहीं? अगर होता तो मैं अपने पुराने दोस्तों को भी दे देता। कैसे देखता उन्हें मरते हुए, खुद को क्यों अकेला रखता? मुझे विश्वास नहीं होता, तू झूठ बोल रहा है। जरूर होगा, बस मुझे नहीं देना चाहता। देख, ये वही है, 500 साल पहले इसी से बचा था मैं। तेरे शरीर में जरूर कोई शुद्ध स्रोत है, निकाल दे, नहीं तो मैं उसे मार दूंगा। फिर से मैं उसे मारना? वापस आ जा, वो मेरी जान है। 500 साल की जिंदगी नामुमकिन, नामुमकिन। 500 साल इंतजार किया, 500 साल सहा, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे अमृता नहीं मिली, मैं मर नहीं सकता। गुशियान, भले ही मैं मर जाऊं, तुझे नहीं भूलूंगा। कितना पुराना शैतान है। गुशियान, कैसे हो तुम? मुझे मत डराओ, क्या करूं? रुक नहीं रहा, तुम मरो मत, है ना? मुझे हजारों करोड़ की विरासत नहीं चाहिए, मुझे बड़ा विला नहीं चाहिए, समुद्र के नजारे वाला मकान भी नहीं चाहिए। तुम मरो मत। अगर तुम मर गए तो मैं ढूंढ लूंगी 10-12 जवान लड़के, तुम्हारी कमाई का पैसा सब खर्च कर दूंगी। वान वान, वान वान, मत रो। कौन रो रही है? मैं तो रोई नहीं, बस आंख में धूल चली गई है। अगर तुमने मरने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी सारी जागीर बेच दूंगी, तुम्हारा सारा पैसा खर्च कर दूंगी। अच्छा, सब तुम्हें दे दूंगा। गुशियान, गुशियान, उठो, सो मत, तुम्हें सोने की इजाजत नहीं। धीरे से उसे दर्द हो रहा है। सूजी मैं पहले से ही हल्के से कर रहा हूँ। जख्म बहुत गहरा है, इसे साफ करना जरूरी है, नहीं तो संक्रमण हो जाएगा।
बड़ा झंझट है। अच्छा खासा था, हीरो बनना चाहता था, खुद को इस हालत में ले आया। अगर कोई दिक्कत रह गई तो मुझे ही जीवन भर तुम्हारी सेवा करनी पड़ेगी। बहुत नुकसान। लेकिन अच्छा हुआ तुम ठीक हो। अच्छा हुआ। फिर से मुझे मन ही मन कोस रही हो। हार किसने कोसा तुम्हें? मेरे पास उसका फुर्सत नहीं है। तुम जाग गए तो अच्छा हुआ, वरना मुझे तुम्हारा अंतिम संस्कार करना पड़ता। परेशानी। क्या हंस रहे हो? जख्म में दर्द हुआ ना? बुरा हुआ जो नहीं माने तो। गो साहब चिंता मत कीजिए, जख्म पूरी तरह से साफ और सिल चुका है, कोई बड़ी बात नहीं। आपके शरीर की रिकवरी की क्षमता सामान्य व्यक्ति से बहुत अधिक है, चमत्कार कह सकते हैं। मुझे सच बताओ, डॉक्टर को हैरानी क्यों नहीं हुई? तुम्हारा खून सुनहरा है। दूसरे नहीं देख सकते। है? मेरा शरीर अलग है। सामान्य लोगों की आंखें सिर्फ सामान्य देख सकती हैं लाल खून के धब्बे। वाह, तुम तो बहुत गहरा छुपा था। तुम कोई आश्चर्य नहीं कि 500 साल जी लिए, किसी को तुम्हारी अजीबता नहीं पता चली। सच में एक बूढ़ा भूत हो। अस्पताल जाने की जरूरत नहीं, सीधे गो परिवार की हवेली चलते हैं। ठीक है। तुम बिल्कुल मत हिलना, जख्म में खिंचाव होगा तो दर्द होगा। आज रात मैं तुम्हारे साथ हूं। अब हम मुसीबत के साथी हैं। अच्छा दिखाओ तो वह 8 लाख शायद माफ कर दे। तुम क्या कर रहे हो? वान वान, मुझसे शादी करो। हमने बहुत पहले शादी का सर्टिफिकेट ले लिया था। हम कानूनी पति पत्नी हैं। अचानक प्रपोज क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें एक देना चाहता हूँ जिसमें सबकी नजरें हों, एक भव्य और परिपूर्ण शादी। बहुत रोमांटिक है वान वान, जल्दी हाँ कहो। हाँ वान वान, जल्दी हाँ कहो। रुको, यह पैसे कमाने का मौका है। अगर मैं मुफ्त में हाँ कह दूं तो मैं बहुत नुकसान में रहूंगी। प्रपोजल तो ठीक है, शादी भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे दहेज चाहिए, बहुत बड़ा दहेज। ठीक है, तुम्हें कितना चाहिए? मैं मान जाऊंगा, मेरी सारी संपत्ति आगे से सब तुम्हारी होगी। तो मैं मान गई। धीरे धीरे, मुझे चक्कर मत दो। तुम मुझसे दूर रहो, इतने लोग देख रहे हैं, बहुत शर्म आ रही है। श्रीमती गू थोड़ा रिलैक्स करें। श्री गू के पास आए, थोड़ा करीब रहेंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं, फोटोग्राफर कह रहा है करीब आए। नहीं, बहुत शर्मीला है। तुम वहीं खड़े रहो, हिलना मत। हम सिर्फ साथ खड़े होकर फोटो लेंगे बस। ये शादी की फोटो अंतरराष्ट्रीय टीम से ली है, पूरा पैकेज 88,000। अगर अच्छी नहीं आई, इतने पैसे बर्बाद हो जाएंगे। कितना अफसोस होगा। कितना? 88,000। हे भगवान, 88,000 इतना महंगा? बिल्कुल बर्बाद नहीं होने दूंगी। फोटोग्राफर जल्दी खींचो, जल्दी, अब इतना करीब काफी है। अभी किसने कहा था शर्म आ रही है? मुझे दूर रहने को कहा था। वह और यह एक जैसे हैं। यह तो 88,000 है, अगर अच्छी नहीं आई तो घाटा होगा। तुम थोड़ा सहयोग करो, मुस्कुराओ, मुंह मत बनाओ। वान वान, क्या हुआ?